तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां एरौला थाना क्षेत्र के सारण गांव में बुधवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक बेटे ने 13वीं की तैयारी को लेकर हुए विवाद में अपने ही पिता की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक लौटन राजभर की पत्नी माया देवी का 8 दिन पूर्व बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में 13वीं की तैयारी चल रही थी। इसी खर्च को लेकर लौटना का अपने बेटे विजय राजभर से विवाद हो गया। बहस के दौरान विजय ने अपना आपा खो दिया और लाठी से पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे लौटना की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एरौला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के दूसरे बेटे संजय राजभर की तहरीर पर पुलिस ने विजय राजभर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने टीम के कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय राजभर को गुरुवार को केदारपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में विजय ने जुर्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी को महंदवारा पुलिया के पास झाड़ियों से बरामद कर लिया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ सर। कहाँ घर है? बस यही सारण में। अच्छा, ये तोरे देवर का शायद हत्या हुई है, क्या मामला है? जेठे का। जेठ का, हाँ। कैसे हत्या हुई है, क्या मामला है? सर हम क्या हत्या बताएं, ना कोई वाद था ना कोई विवाद था। ये आपस में दारू दो लोग पिए थे। कौन लोग पिए थे? वही बाप बेटा। अब यहाँ खाना पानी बन रहा था, सब लोग खाए पिए और पता नहीं क्या जाके क्या वो लोग में बिगड़ गया कि वहाँ मार पीट करने लगे। न कोई जर था न कोई झगड़ा था। हाँ। कौन मारा था किसको? अरे वही बेटा मारा था बाप को। क्या नाम है बेटे का? विजय। और बाप का क्या नाम है? रामलवट। रामलवट को विजय ने मार दिया। हाँ। तो ये सगे बेटे? हाँ सगे बाप बेटा थे। हाँ, हम तो एक पटीदार हैं साहब। तो अच्छा, इसके पहले उनकी माता की भी शायद मौत हुई? हाँ, आज 9 दिन हुआ। हाँ, उनकी माता मर गई थी तो कल दूध का भात था, कल शुद्ध होता। ते लोग वाद विवाद कर लिए थे, अब कौन शुद्ध करेगा कौन तेरही करेगा। हम तो सब लोग जीते पे भी मार डाले, मर के भी मार डाले। हाँ, अब बताओ हम लोग को वारिस बुला रहे हैं छुड़ाने के लिए, तो उसमें भी पैसा लगेगा। 2-4 लोग को लेके जाएंगे उसमें भी पैसा लगेगा। हम गरीब इंसान कहाँ से हम लेके जाएं, आप ही बताओ। तो आप जो है पटदार हैं? हाँ। चलिए ठीक है। संजय। कहाँ घर है? शाहपुर सारण। क्या घटना हुई है आपके घर में? ऐसा है सर कि जैसे मेरा भाई पीता खाता था। क्या नाम है आपके भाई का? विजय नाम है। उम्र कितनी होगी? उसका उम्र 36 साल है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि वो पीता खाने वाला आदमी है और मेरे को भी 2-4 बार, जब से आया हूँ तब से 2-4 बार मेरे को भी मार चुका है। अच्छा। मतलब मेरे से ऐसा मारपीट हुआ कि मान लो थप्पड़ और ऊंचे से मारा है, डंडे से, और हल्का फुल्का मान लो चोट घाव धोस आया है। और उस दिन मैं अपने बाप को लेके पैसे के लिए चला गया। मेरे माँ का, हाँ, कल देहांत हो गया था उनका। किसका? मेरी माँ का देहांत हो गया था। अच्छा अच्छा। तो मैं चला गया पैसे के लिए, उनसे मांगने के लिए पैसा मिल जाए तो इनका जो अपना ये है तेरही इसमें काम हो जाए अपना। तो उसके बाद अब वो आया तो बोला तुम लोग कहाँ गायब थे? मैं बोला कि भाभी से बोल के मैं तो गया था, मेरे को 2-3 झापड़ा मारा, कुछ बोला नहीं। मैं मोबाइल लगाने आया, मैं चला गया। फिर उसके बाद उधर गया, बाप सोए थे, ना बोला ना पूछा, बस एक लात माला और भौसड़ी का मादा थे। क्योंकि आज आए दिन पीता है और उसके साथ 1-2 सारे चमचा चपाटियाँ रहती है। 10 बीसा खेत बेचा, 12 लाख रुपया पाया, जिसमें से 5 लाख रुपया कर्जा भरा, बाकी सब पैसा ले लिया। मेरे को 1 रुपया में कुछ सब जान रहे कि मैं 1 रुपया उसमें जानता नहीं। क्योंकि वो जब 2 भाई में बंटवारा होता है तो आधे का आध होता है। तो मैं उस चीज़ को कुछ जानता नहीं ना, उस चीज़ में उसका ना अपने दिल पे लिया कि जाने तो ले गया तो ले गया, सारा जिंदगी रहेगा तो बहुत कमाएंगे, बहुत होगा। तो 12 बीघा खेती संभालो, सब बिका चुका। मुसलम वही बचा है उनके, मेरी चाची जी हैं, उनके आया है 1.5 बीघा और मेरा जो बचा है 1 बीघा तक के, बस वही है, जो कि 2 भाई में 10-10 हिस्सा आता है हिस्सा। तो यही है पूरा मैटर। तो कल क्या हुआ? कल ऐसा घटना ऐसा हुआ सर कि बैठा था, मैं लेटा था, मेरी लड़की है छोटी वाली, वो भी लेटी थी। तो आया, बस उनको लगा मारने, खाली इतना पूछा भोसड़ी वाली मादा चोदी,
उधर दूध का भात होता है, इधर क्या मैया चौधर एक लात मारा। अब वो खड़े हो गए, उसी पे बस एक लात मारा, वो गिर गए। बुढ़ा आदमी हाथ में पालिश भी मारा है, वो डंडा उठा के लगा मारने। मैं खटिए पे था, खटिए पे खड़ा होकर बस उसको मैं भी पकड़ लिया, मारने के लिए छोड़ा है, पकड़ा डंडा उसका पकड़ा, 2-3 डंडा इस पे मेरे को मारा, इधर मार दिया। मौका पाया मेरी लड़की आके रो के मेरा पैर पकड़ ली, पापा नहीं पापा नहीं, तुम मत जाओ, मार डालेगा मार डालेगा। वो छोटी बच्ची मेरी नंदनी पकड़ ली। अब उसका मुंह देखो किसका, उसके हाथ में डंडा आ गया। अब वही डंडा मेरे को इतना भयानक तरीके से ताना कि वो या तो मेरे सर पे कहीं भी लगता तो मैं वहीं पे गिर जाता। अब साथ मेरे साथ लड़की, उसको भी बचाते हुए मैं अपना जान लेके भाग गया वहाँ से। भागा मैं गाँव में, उधर भाग के गया। उसके बाद उनको आधा मारा, फिर वहाँ से घसीट के इस तरफ लाया, वो दरवाजे से इस दरवाजे की तरफ लाया। उनको यहाँ पे बहुत मारा, बहुत तरीके से मारा। और ये माटी है, ऐसे वाला माटी उठा के मुंह पे पटक दिया, मारा। मान लो सर यहाँ से ये फट गया पूरा, इतना गड्ढा हो गया, आँख फूट गई थी, मतलब एकदम कान था एकदम कट गया था बहुत बुरी तरीका से। पूरा मुंडी पे ही मारा ज्यादातर मार कर, तो मर गए। तो लाश उठा के वहाँ फेंक दिया उनके दरवाजे पे कि उनको नाम लगे, दूसरे के दरवाजे पे, मेरी चाची के दरवाजे पे। और गाड़ी लिया उसकी बीवी, मेरी प्लेटना गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी लिया अपने बच्चों के लिए, फरार हो गया। बस यही मैटर है। और उसके क्या चाहते हैं? उसके डर से हम क्या चाहते हैं साहब, ऐसे आदमी को तो मैं यही कहूँगा साले को कि या तो अकाउंटर करवा मिले तो अकाउंटर हो जाए, और या तो उसको फांसी की सजा सुनाओ, क्योंकि सबको मार चुका है। राम प्रसाद जब जी रहे थे, मेरे दादा बाबा, उनको भी मारा था वो। तो थाने पर तहरीर दिए हैं? थाने पे तो ये सब बात हो चुका है सर। नहीं, मुकदमा लिखवाएं थाने पर? अभी जाने वाले हैं, 11 बजे सर बुलाए। अच्छा थाने पे। हाँ, थाना एरोला में कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सारेन है, जिसमें एक पिता को उसके पुत्र ने लाठी डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना एरोला की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर मृतक की पति को निमंसा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह प्रकाश में आया है कि जो मृतक था उसकी पत्नी की लगभग 8 दिन पहले ही बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी, जिसमें 13वीं के खर्च को लेकर आपस में इन लोगों में परिवार में विवाद हुआ, जिसमें उनके ही लड़के विजय राजभर ने उनको लाठी डंडे से वाद विवाद में मारकर उनकी मृत्यु कर दी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी विजय राजभर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगी जांच में, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।